क्या लोगों को अपने अनुकूल करने में ऑरा का योगदान होता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता है। उनकी बातों में एक अलग प्रभाव होता है और लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। जबकि कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में किसी इंसान के अंदर कोई अदृश्य शक्ति होती है? दोस्तों, इसे ही कहा जाता है ऑनरा। एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों से पहले महसूस होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑनरा क्या होता है, कैसे ये लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है, कैसे आपका मन और सोच आपकी ऊर्जा को बदल देते हैं, और अंत में मैं आपको एक बेहद सरल दैनिक विधि बताऊंगा जिससे आप अपना ऑनरा मजबूत बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज के बाद आप लोगों को देखने का नजरिया बदल दे। पार्ट 1, ऑनरा आखिर होता क्या है? दोस्तों, जब भी ऑनरा शब्द सुनते हैं तो बहुत लोग इसे जादू समझ लेते हैं, लेकिन असल में ऑनरा कोई जादुई चीज नहीं है। यह आपकी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का मिश्रण है। आप जैसे सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे ही ऊर्जा आपके आसपास फैलती है। अगर आपके अंदर शांति है, आत्मविश्वास है, सकारात्मक सोच है, तो लोग आपके पास सहज महसूस करेंगे। लेकिन अगर अंदर गुस्सा, डर, जलन, नकारात्मकता भरी हो, तो वही ऊर्जा बाहर दिखाई देने लगती है। याद रखिए, मनुष्य बोलने से पहले अपनी ऊर्जा से पहचाना जाता है। पार्ट 2, लोग आपकी ऊर्जा को कैसे महसूस करते हैं? वैज्ञानिक रूप से देखें तो इंसान लगातार दूसरे इंसानों की बॉडी लैंग्वेज, आवाज, आंखों और व्यवहार को पढ़ता रहता है। आपकी चाल, आपकी आंखें, आपकी आवाज का कंपन, सब मिलकर दूसरों के दिमाग में आपके बारे में एक भावना पैदा करते हैं। इसीलिए कुछ लोगों से मिलते ही विश्वास महसूस होता है और कुछ लोगों से मिलते ही मन बेचैन हो जाता है। दोस्तों, ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। पार्ट 3, एक गहरी कहानी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गुरु के पास 2 शिष्य थे। पहला शिष्य बहुत ज्ञानवान था, लेकिन हमेशा क्रोधित रहता था। दूसरा शिष्य कम बोलता था, लेकिन हमेशा शांत रहता था। एक दिन गांव में सभा हुई। पहले शिष्य ने घंटों भाषण दिया, लेकिन लोगों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। फिर दूसरा शिष्य मंच पर आया। उसने सिर्फ 2 मिनट बात की, लेकिन पूरा वातावरण शांत हो गया। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। सभा खत्म होने के बाद पहला शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझसे ज्यादा ज्ञान उसके पास नहीं था, फिर भी लोग उसकी ओर क्यों आकर्षित हुए? गुरु मुस्कुराए और बोले, शब्द कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन ऊर्जा सीधे हृदय तक पहुंचती है। दोस्तों, यही ऑरा की शक्ति है। पार्ट 4, आपका ऑनरा कमजोर क्यों हो जाता है? आज की जिंदगी में सबसे ज्यादा हमारी ऊर्जा को कमजोर करती है लगातार चिंता, देर रात तक मोबाइल, नकारात्मक सोच, गुस्सा, दूसरों से तुलना, झूठ और दिखावा। जब मन अंदर से अस्थिर होता है तो चेहरा, आवाज और व्यवहार भी बदलने लगता है। धीरे धीरे इंसान अपनी प्राकृतिक चमक खो देता है, और यही कारण है कि बहुत लोग भीतर से थके हुए महसूस करते हैं। पार्ट 5, ऑनरा मजबूत करने की सरल दैनिक विधि। अब सवाल है, क्या ऑनरा को मजबूत किया जा सकता है? जी हाँ, और इसके लिए आपको किसी महंगे कोर्स की जरूरत नहीं, बस रोज कुछ छोटी आदतें अपनानी होंगी। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण सबसे शांत होता है। इस समय आपका मन सबसे ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करता है। सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठना शुरू करें। स्टेप 2, 5 मिनट गहरी सांस, आंखें बंद करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जा रही है, और हर सांस छोड़ते समय तनाव बाहर निकल रहा है। यह अभ्यास मन को स्थिर करता है। स्टेप 3, कम बोले, शांत बोले। सबसे शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो असर छोड़ते हैं। अपनी आवाज में जल्दबाजी नहीं, शांति लाइए। लोग आपकी ऊर्जा महसूस करने लगेंगे। स्टेप 4, नकारात्मकता कम करें। हर समय शिकायत, गुस्सा और आलोचना आपकी ऊर्जा को कमजोर करती है। जितना हो सके सकारात्मक लोगों के साथ रहें, और सबसे जरूरी,
अपने मन को साफ रखें। स्टेप 5, ध्यान, सिर्फ 10 मिनट ध्यान। दोस्तों, ध्यान आपकी औंदरा को सबसे तेजी से बदलता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो चेहरे पर अलग चमक आ जाती है। पार्ट 6, एक वास्तविक उदाहरण। क्या आपने गौर किया है, कुछ संत या आध्यात्मिक लोग बहुत साधारण कपड़ों में होते हैं, फिर भी हजारों लोग उनके पास खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा शांत होती है, उनकी आंखों में स्थिरता होती है और उनके भीतर लालच या दिखावा नहीं होता। यही सच्चा औरा है। पार्ट 7, सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, औरा बनाने की कोशिश मत कीजिए, खुद को भीतर से बेहतर बनाइए, क्योंकि नकली व्यक्तित्व कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सच्ची ऊर्जा सीधे दिल को छूती है। जब आपका मन शांत होगा, विचार साफ होंगे और आत्मा स्थिर होगी, तो लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बातों को महत्व दें और आपकी उपस्थिति महसूस करें, तो सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व पर नहीं, अपने अंदर की ऊर्जा पर काम कीजिए, क्योंकि मनुष्य की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, उसकी ऊर्जा में होती है। आज से शुरुआत कीजिए।